अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ आई, उसका असर क्रिकेट के ऊपर, तमाम खेलों के ऊपर पड़ा और उसका इलाज भी किया गया। मिसाल के तौर पे भारतीय क्रिकेट टीम ने दौरा श्रीलंका जो था वो कैंसिल कर दिया। वर्ल्ड कप का ताहाल कोई फ़ैसला ना हो सका। पाकिस्तान के अंदर बेशतर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने से मना किया गया, उनको वार्निंग दी गई। सबसे बड़ी चीज़ कि एशिया कप, जिसमें हांगकांग, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया जैसी टीमें शिरकत करती हैं, वो एशिया कप जो था वो बदल के पाकिस्तान के हाथ से, चूँकि पाकिस्तान ने ही पेशकश की थी श्रीलंका को, तो वो अब श्रीलंका जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह कि श्रीलंका के अंदर सबसे कम केस जो थे वो रिपोर्ट हुए और पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पेशकश की थी कि आप एशिया कप की जो मेज़बानी है अपने ज़िम्मे लें इस साल, तो अगले साल जो है वो पाकिस्तान एशिया कप करवाएगा। चूँकि पाकिस्तान को भारत की वजह से जो एशिया कप है और कुछ मुल्क के अंदर जो क्रिकेट नहीं हो रही थी, उसकी वजह से दुबई में इस इवेंट का इनेकाद करना होता था, क्योंकि दुबई बुरी तरह से मुतासर हुआ कोविड-19 से। तो जिसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को पेशकश की, उन्होंने कबूल कर ली और अब एशिया कप पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका के अंदर होगा। दूसरी जानिब भारत की टीम जो थी उसने श्रीलंका में, उस श्रीलंका मुल्क के अंदर जहाँ पे एशिया कप हो सकेगा, जहाँ पे कम केसेस जो थे वो सामने आए कोविड-19 के, उसके बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खत लिख के माजरत की श्रीलंका से कि हम आपके मुल्क में क्रिकेट का ये जो दौरा था जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने थे, उसके लिए नहीं आएंगे और माजरत कर ली। दूसरी जानिब आप देखें कि बरतानिया दुनिया का, पूरी दुनिया में ये दूसरा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई। इसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान की टीम पहुँचेगी जुलाई में, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम 9 जून को इस मुल्क के अंदर पहुँच चुकी। उसके 3 खिलाड़ियों ने सिर्फ आने से इनकार किया। वो यहाँ पे पहुँचे और वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो है वो यहाँ पे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेंगे और उस सीरीज़ का आगाज़ जो है वो 8 जुलाई से होगा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जुलाई के आखिर में इस मुल्क के अंदर पहुँचेगी। पहली बार 28 रुकनी जो स्क्वाड है उसका ऐलान किया गया। बेहतरीन कोचेज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, मौसम अच्छा होगा और पाकिस्तान की टीम भी इंग्लैंड का दौरा करेगी। लेकिन भारत की टीम जो है वो श्रीलंका जाने से कासर है। बहरहाल उनका अपना फ़ायदा और नुकसान है जो उन्होंने मद्देनज़र रखा और उसके बाद फ़ैसला किया। जबकि बाबर आज़म और नसीम शाह और एक और खिलाड़ी जिनको वार्निंग मिली इस एतबार से कि वो अब्दुल कादर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है लाहौर में किसी एकेडमी में जो है वो कर रहे थे प्रैक्टिस, तो उनको मना किया गया था ऐसे न करें। बल्कि जब उनकी वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और PCB ने उनको वार्निंग दी है कि आप लोग जो हैं वो आइंदा हमारी जो अदायात हैं उनके मुताबिक अमल करेंगे और आपने प्रैक्टिस जो है वो ऐसे आउटडोर या कहीं भी जाके नहीं करनी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक चीज़ का PCB से गुजारिश की, एक चीज़ की, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हम 3 महीने जो हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, फैमिली से दूर रहेंगे। 2 महीने उनके बरतानिया में गुजरेंगे और 1 महीना वो जो पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस सेशन या तरबीती कैंप रखना चाहते थे उससे माजरत कर ली उन्होंने कहा कि हमें 1 महीना मिले ताकि हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकें ऐसे हालात में। जबकि PCB ने उसके अंदर ये भी चीज़ें शामिल की थी कि जो भी 28 खिलाड़ियों को जो स्क्वाड है जो इस बरतानिया का दौरा करेगा इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए 3 टेस्ट मैचेस, 3 T20 मैचेस, तो उसमें जो खिलाड़ी चाहे वो दस्तबरदार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये जो 28 खिलाड़ी हैं उसमें एक शख्स की वापसी हुई, एक साबिक कप्तान, एक चैम्पियन ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज अहमद। बिल आखिर करते कराते सरफराज अहमद को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और यकीनन वो कप्तानी से हाथ धोया था उन्होंने। उसके बाद टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो बिल आखिर वो वापस आ गए, जो कि एक अच्छी खबर थी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।